नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसामूढम् तीन भुवन में सा वेदराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिकुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित शैडाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें छठी ढाल हम पढ़ रहे हैं और छठी ढाल में विशेष रूप से मुनिराजों के मूल गुण संबंधी चर्चा, उत्तर गुणों से संबंधित चर्चा, उनका चारित्र किस प्रकार होता है, किस प्रकार वो अपने जीवन में संयम के मार्ग को अंगीकार करके अपना आत्म कल्याण करते हैं, चाहे व्रतों के माध्यम से हो, 5 महाव्रत या समिति के माध्यम से हो, चाहे गुप्ती के माध्यम से हो, चाहे इंद्रियों को विजय करने के रूप में हो, चाहे 7 शेष गुण हो या 6 आवश्यक हो, इन सब का पालन करते हुए वे मुनिराज निरंतर शुभोपयोग में रहते हुए शुद्धोपयोग की ओर अपना लक्ष्य बनाते हैं और मध्य मध्य में यदा कदा अपने आत्म स्वरूप में लीन होने पर उन्हें क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए शुद्धोपयोग की भी प्राप्ति होती है। इस छठी ढाल में उसी का वर्णन आचार्य यहाँ पंडित दौलत राम जी कर रहे हैं। इन मूल गुणों का, इन चारित्र का वर्णन करने के बाद में अपन आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार वो 12 तपों को तपते हुए, जो ध्यान नामक उत्कृष्ट तप है, अंतरंग तप है, उसमें वो इतने तल्लीन हो जाते हैं। पहले बाहर अन्य अन्य पदार्थों का आश्रय लेकर के ध्यान करते हैं और फिर बाद में उन सब का भी आश्रय छोड़ करके निराश्रयी होकर के आत्मा का, आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होकर के आत्मा का ध्यान किया जाता है। आइए हम सभी उस परिणति को, उस अवस्था को यहाँ पर प्रणाम करते हुए, पिछली कक्षा में जो हमने मुनिराजों के 7 शेष गुण पढ़े थे, इस प्रकार मुख्य रूप से 28 मूल गुण आदि का वर्णन अपन ने जाना था। उसके आगे देखते हैं छंद क्रमांक 7, जहां पर मुनिराजों के तप के बारे में विचार करते हुए किस प्रकार मुनिराज विहार करते हैं और किस प्रकार अपनी चर्या का पालन करते हैं, आइए देखते हैं। तप तपे द्वादश धरे
वृष दश रत्नत्रय सेवै सदा मुनि साथ मेवा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगटे आत्मनिधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। किस प्रकार मुनिराज मूल गुणों के पालन के साथ साथ तप तपे द्वादश, तप माने इच्छा निरोधक तप है। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को वश में करना, अपनी इच्छाओं को रोक देना, इसका नाम है तप। चाहे वो अंतरंग की इच्छाएं हो या अंतरंग की इच्छाओं के निमित्त से होने वाले बाहरी वस्तु को देख करके, उस निमित्त को देख करके जो भाव जागृत होता है वो परिणाम। मुनिराज प्रत्येक प्रकार की सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके तपे द्वादश, द्वादश अर्थात 12 तपे माने तपते हैं, 12 तपों को तपते हैं। तप तपे द्वादश, 12 तपों को तपते हैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने चतुर्थ सूत्र जी में लिखा है, अनशनाओ मोदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप है। और इसके आगे जब अंतरंग तप की चर्चा की तो वहां लिखा प्रायश्चित विनय वैयागत्य स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। धरे वृषदश, धरे अर्थात धारण करते हैं वृष, वृष का मतलब होता है धर्म, और दश माने 10। 10 प्रकार के जो धर्म कहे गए हैं उन 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। तम क्षमा मार्जव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याण धर्म। इन 10 प्रकार के धर्मों का जो पालन करते हैं, रत्नत्रय सेवै सदा, रत्नत्रय की जो सदा माने निरंतर हमेशा, सेवे माने सेवा करते हैं, सेवन करते हैं, सदा माने हमेशा। मुनिराज निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का सेवन करते हैं। सेवन से तात्पर्य प्रतिपल प्रतिक्षण इनका पालन करना। 24 घंटे में ऐसा भी एक समय नहीं जाता कि मुनिराज के रत्नत्रय ना हो, मुनिराज के रत्नत्रय न हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की परिणति वहां पर दिखाई देती है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ, मुनिराज 12 तपों का पालन करते हैं, 10 धर्मों को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अथवा नहीं और सॉरी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय है उस रत्नत्रय को पालन करते हैं। मुनि साथ में व एक विचरे, मुनिराज जो है वो स्वार्थ में, यानी मुनिराज के साथ में, 2 मुनिराज, 3 मुनिराज, 4 मुनिराज, 5 मुनिराज, अनेकों मुनिराज के साथ में, वा अथवा एक विचरे, एक माने अकेले, विचरे माने विचरण करते हैं। जब मुनिराज अपने आत्म स्वरूप को धारण करने का भाव करते हैं तब किसी संगी साथी की आवश्यकता नहीं होती। वे मुनिराज अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए बाहरी सब विकल्पों से दूर हो जाते हैं, तब अकेले विचरण करते हुए आगे बढ़ते हैं।
चहे नहीं भव सुख कदा कदा। ये सब तपश्चरण करते हुए, साधना करते हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करते हुए, चाहे नहीं, कभी नहीं चाहते हैं। कदा माने कभी भी, भव सुख माने सांसारिक सुख। वे मुनिराज कभी भी सांसारिक सुख की वांछा नहीं करते, कभी भी मन में ये भाव नहीं लेके आते, नहीं मुझे इस व्रत के फल स्वरूप मुझे सांसारिक यह वैभव मिल जाए। कभी भी ये भाव नहीं करते मैं उत्तम क्षमा आदि का पालन कर रहा हूँ, देखो मैंने सामने वाले के वो कितना बड़ा गलत काम किया था और मैंने उसको क्षमा कर दिया। अब तो मेरा नाम, मेरा यश, मेरी प्रसिद्धि, मेरा अखबारों में नाम आना चाहिए, सब लोगों की जुबान पे, व्हाट्सएप इंस्टा पे सब जगह मेरी फोटो हो, मेरा मेरा क्षमादान पहुंचना चाहिए। आज के समय की अगर अपन बात करें तो, चाहे नहीं भव सुख कदा, इन सब का पालन करते हुए कभी को सांसारिक सुख नहीं चाहते। तो एक ही लक्ष्य है, आत्म सुख प्राप्त करना, सांसारिक सुख। एक ही लक्ष्य है, मोक्ष सुख प्राप्त करना। एक ही लक्ष्य है, अव्याभात सुख प्राप्त करना। एक ही लक्ष्य है, अनंत सुख प्राप्त करना। और जब उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें संसार का और कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता। इसलिए यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में मुनिराज के वर्णन के साथ में आगे बढ़ते हुए 12 तपों का पालन करना, 10 धर्म, एक एक की बात कीजिए, समझिए किस प्रकार बहिरंग तपों को धारण करते हैं। बाहर से कितने भी विकल्प उत्पन्न हो, आचार्य ने लिखा है इनको बहिरंग क्यों कहा, क्योंकि ये बाहर से दिखाई देते हैं। दूसरा कारण उन्होंने लिखा क्योंकि इसमें बाह्य चीजें निमित्त हैं, उनके बिना अनशन उनोदर आदि नहीं हो सकते। तो इसलिए अनशन, उनोदर, वृत्ति पद संख्यान, 10 परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप रहे हैं। चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, ये बाह्य तप है। अनशन, जल भी ग्रहण नहीं होता, उपवास जिसे हम कहते हैं। अगर जल ग्रहण हुआ है तो 10 नंबर कम हो गए। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो व्रत है वो और कठिन कठिन होते जाएंगे। पूर्णोदर, भूख से कम खाना। अनशन में तो भोजन करना ही नहीं है, रसोई में जाना ही नहीं, भोजन की थाली के सामने बैठना ही नहीं, भोजन को देखना ही नहीं। लेकिन पूर्णोदर में तो सब कुछ सामने है, भोजन भी है, षट्रस मिश्रित व्यंजन है, 56 भोग है, भूख भी लगी है, खाने की इच्छा भी है, सब कुछ शुद्ध मर्यादित भी है, फिर भी वो नहीं खाना, भूख से कम थोड़ा सा ही खा के निकल लेना, ये अनशन से ज्यादा कठिन है। क्योंकि निमित्त उपस्थित होने पर, सामने दिखाई देने पर हमें और इच्छा हो जाती है, हमारे मन में और परिणाम जागृत हो जाते हैं। अब अनशन की बात करें तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने दीक्षा काल में, मैंने पहले भी बताया था 1920 में उनकी दीक्षा हुई, 1955 में समाधि हो गई। 35 वर्ष के दीक्षा काल में उन्होंने 9,938 उपवास किए, लगभग 27.5 वर्ष तो उन्होंने उपवास में निकाल दिए बिना कुछ खाए। क्या कठोर साधना, क्या नियम। अरुणोदर की बात करें तो आचार्य श्री बहुत बार अरुणोदर किया करते थे। चौके में गए, थाली देखी, सब कुछ बढ़िया, फिर अपना बस 3 अंजलि पानी लेकर के आ गए।
पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, बहुत पहले की घटना है, लगभग होगी मेरे ख्याल से 1992 या 91। सागर में जब पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी थे, उस समय उन्होंने 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक उन्होंने उनोदर किया। चौके में जाते, सब कुछ देखा, सब कुछ जो क्रियाएं होती है वो सब कुछ हुई, और बस मात्र 3 अंजुलि पानी। कितनी? हाँ, आप सोचो, 3 रोटी का नियम लेते तो वो सामने वाला कहता ठीक है, 3 रोटी का नियम है तो बड़े बड़े मोटे मोटे रोट बना दें। जैसे राजस्थान में बनते हैं ना, रोटी तो पतली होती है, रोट मोटे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा नियम ले ले कि भाई मैं इनमें तो एक ही रोटी खाऊंगा। एक सज्जन से मुलाकात हो गई थी हमारी, अभी हम अहमदाबाद थे, प्रसंगवश चल पड़ी चर्चा, तो उन्होंने बताया बोले हम एक ही रोटी खाते हैं। कहे तो बड़ा कठोर नियम है आपका। बोले हाँ, घर में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाहर कभी कभी हमारी परीक्षा हो जाती है। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले घर में एक ही रोटी खाते हैं तो हमारी श्रीमती जी को पता है, तो वो बहुत मोटी रोटी बना के देती है। तो वो 3-4 रोटी की एक ही रोटी बन जाती है, तो उनका काम हो जाता है। लेकिन ठीक है, फिर भी प्रशंसनीय है, हालांकि वो उनकी एक व्यवस्था है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर रोटी का नियम होता, चपाती का, ग्रास का नियम होता, तो हो सकता है कुछ, लेकिन पानी तो पानी है। और पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने 3 दिन तक लगातार सागर में 3 अंजुलि पानी लेकर के, एक दिन में 3 अंजुलि, 3-3 अंजुलि पानी लेकर के होता। ये है उनोदर, उत्कृष्ट उनोदर। उत्कृष्ट उनोदर, ये तपस्या है, ये तप है, साधना है। जिस चीज के पीछे हम जितना भागेंगे वो चीज हमसे उतना दूर जाएगी, और जिसको जितना करीब लाने की कोशिश करोगे, सॉरी हमने गलत बोल दिया, जिस चीज के पीछे, हाँ सही है, जिस चीज के पीछे जितना भागेंगे वो उतना दूर जाएगी, और जिससे जितना दूर जाएंगे वो उतना करीब आएंगे। यश नाम प्रसिद्धि के लिए नहीं, नीचे जो लाइन लिखी है, चढ़े नहीं भव सुख कदा। सांसारिक सुख का मात्र वैभव संपत्ति, रुपया पैसा जमीन जायदाद ही नहीं होती। सांसारिक सुख का मतलब नाम, पद, प्रसिद्धि की कामना भी सांसारिक सुख है। मेरा नाम होना चाहिए। शांति सागर जी महाराज ने इतने उपवास किए, उनके शिष्य थे मुनि नेमि सागर जी, उन्होंने 11,000 उपवास किए, लेकिन कभी भी नाम की परवाह नहीं, कभी भी प्रसिद्धि का भाव नहीं। अब आचार्य श्री को देखिए ना, आचार्य श्री उस अंतिम क्षणों में भी इतने जागरूक थे। अगर वो नाम की चाह करते, नाम का भाव रखते, या अपने भक्तों को देखना चाहते, अपनी प्रसिद्धि, अपनी कीर्ति, अपनी प्रशंसा को अपनी आंखों से देखना चाहते, कानों से सुनना चाहते, तो वो बहुत दिन पहले भी अपनी समाधि का अनाउंस कर सकते थे। और करते तो सोच सकते हैं कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़ आती, कितने उनके सेवक, कितने भक्त, कितने शिष्य वहां पर उपस्थित हो जाते। लेकिन उन्होंने समाज की व्यवस्था, संघ की व्यवस्था, और मेरा किसी भी शिष्य के प्रति, किसी भी भक्त के प्रति कोई राग भाव नहीं है, अपने व्रत नियम संयम का पालन किस प्रकार किया करते हैं। चाहे नहीं भव सुख कदा, कभी भी सांसारिक सुख नहीं चाहते। वृत्ति परिसंख्यान नामक तीसरे बाह्य तप में वो नित्य प्रतिदिन नई नई विधि लेकर के आहार करने के लिए निकलते हैं। अगर ये विधि मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो वापस लौट करके आ जाएंगे। अनेकों बार बहुत से साधुओं को जब विधि नहीं मिलती है,
तो उन्हें वापस, क्योंकि अब संकल्प है, संकल्प है, विधि भी दो प्रकार से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये विधि मैं आज के लिए ले रहा हूं, अगर आज मुझे ये विधि मिल गई तो आहार करूंगा, अन्यथा नहीं। और कभी ऐसे भी विधि मुनिराज कठोर साधना के निमित्त ले लेते हैं, जब तक ये विधि नहीं मिलेगी तब तक आहार नहीं। अब आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों नहीं मिली, तो 3 दिन का उपवास। रस परित्याग क्या तप है, सबसे ज्यादा तो इसी में हमें विकल्प होता है। अपनी शक्ति अनुसार एक रस, दो रस, तीन रस, चार रस, पांच रस, 6 रसों का त्याग करना। आचार्य भगवंत के बारे में जरा विचार करें। मैंने पहले भी कहा था, हमारे भोजन में अगर नमक नहीं हो, अभी हम एक विधान कर रहे थे, पंचपरमिष्टि विधान, शायद आरिका मृदुमती माता जी का था वो लिखा हुआ। उसमें ऐसे ही प्रसंग आ गया, इसलिए याद आ गया। आचार्य भगवंत की जब मूल गुणों का वर्णन कर रहे थे, तो उसमें आया था पंचेंद्रियादि विजय में रसना इंद्रिय विजय, जो अपन बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ था जो रस राज है, ऐसे लवण का त्याग जो किए बैठे हैं। रस राज शब्द का प्रयोग करते ही हमारा क्लिक हुआ मैं, रस राज, रसों का जो राजा है। आप बोलोगे इतने सारे रस हैं, उनमें तो कहीं नमक का नाम नहीं है। चाहे वो आम रस हो, है, कोई से भी रस, अगर नमक नहीं है भोजन में, तो कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, कितना भी अच्छा महकता हुआ हलवा हो, नमक के बिना कैसा लगता है। और आचार्य भगवंत ने उस रसों के राजा को ही वश में कर लिया, तो अन्य रस तो अपने आप सरेंडर। जब मुखिया को ही वश में कर लिया, मुखिया को गिरफ्तार कर लिया, मुखिया को अपने अंडर में ले लिया, तो फिर अन्य जो उसके छोटे मोटे साथी हैं, वो तो अपने आप अंडर में आ जाते। कुछ रसों का त्याग अपनी शक्ति अनुसार करें। और ये भी बात समझ लीजिए, मैंने जैसे पहले कहा था, जैसे मुनिराज हिरिया समिति से चल रहे हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही करें, हम और आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जितनी शक्ति हमारी है, हम भी अपनी शक्ति अनुसार उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। घर में बहुत लोगों को देखते हैं, दिनवार के हिसाब से बरसों का त्याग करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, आचार्य श्री ने सन 1975 में 1975 में फिरोजाबाद के चतुर्मास में 6 रसों का त्याग करके आहार लिया, 4 महीने के लिए। आप सोचिए क्या, इसमें घी नहीं, तेल नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं, मीठा। विविक्त शय्यासन, विविक्त का मतलब होता है एकांत में, शय्या माने शयन करना, और आसन माने बैठना। जिस आसन पर सो रहे हैं, अभी पहले पढ़ के आए ना, एक मुड़गुड़पन, एक करवट से ही नींद निकालते हैं मुनिराज। करवट बदलना हो तो पहले उठेंगे, पीछिका से मार्जन करेंगे, उसके बाद फिर वापस शयन करेंगे। समूह में नहीं, जंगलों के बीच में जाकर के, अथवा कभी ऐसे धर्मशाला में, मंदिरों में, एकांत स्थान पर वो बैठ करके ध्यान करते हैं। और छठे नंबर का बाह्य तप है काय क्लेश। काय क्लेश, शरीर को तपाना, शरीर को क्लेश, क्लेश का शाब्दिक अर्थ होता है दुखी करना। यहाँ दुखी से तात्पर्य वैसा नहीं है, शरीर को क्लेशित करना। क्योंकि जितना जितना हम इस शरीर का उपयोग करेंगे, उतना उतना हमारी आत्मा का उपयोग बढ़ेगा।
आचार्य श्री कहते थे शरीर का उपभोग नहीं उपयोग करना चाहिए। देखिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने शरीर के उपयोग में लगा दिया। हम और आप तो उपभोग में लगे हैं, रचाने पचाने में लगे हैं, खिलाने पिलाने में लगे हैं। वस्तु स्थिति ये तो है, कुछ कमी हो जाए शरीर में तो ये खा लो वो खा लो। आचार्य श्री ने कभी इन चीज की परवाह नहीं करी, हमेशा वो तप साधना में लगे रहे। और वो ये जानते थे कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये बड़ा अनमोल है। इस शरीर को हम जितना तपाएंगे जितना तपाएंगे जितना तपाएंगे, वही बात है जैसे दूध गर्म करने के लिए, हलवा बनाने के लिए बाहर की पतीली, भगोनी या कढ़ाई, जिसमें भी आप जो कार्य कर रहे हैं, पहले उसको गर्म होना पड़ेगा, उसके बाद अंदर का सामान गर्म होगा। उसी प्रकार जब तक बाहरी शरीर नहीं तपेगा तो आत्मा कैसे कुंदन बनेगी। और यही सोच करके देखिए, इतिहास उठा करके देखते हैं, हमारे पूज्य मुनि गज कुमार मुनि महाराज शरीर के प्रति कितनी निष्ठुरता, निरीहता, औदासीन्य वृत्ति, कोई मतलब नहीं, कोई विकल्प नहीं, मेरे शरीर के साथ में क्या हो रहा है। एक अनंत वीर्य नाम की मुनिराज थे। एक व्यक्ति ने सर्दी के समय में भक्ति वशात एक कमरे में अंगीठी जला दी, जिसको बंसीगड़ी बोलते हैं। और वो वैयावृत्ति करने के निमित्त से उसने कहा ठीक है भाई, थोड़ी दूर रख करके उसने वो जला दी। संयोग की बात, वैयावृत्ति करते करते मुनिराज की आंख लग गई। उसको लगा कि अब मुझे भी घर चलना चाहिए। और उसने सोचा कि ठीक है, मुनिराज की वैयावृत्ति के निमित्त से इसमें थोड़ी गर्माहट रहेगी। और वो उनको नमोस्तु करके और वो चला गया गेट बंद करके। स्थिति ऐसी बनी कि मुनिराज ने उस दिन कायोत्सर्ग मुद्रा का ध्यान कर लिया था। कायोत्सर्ग का तात्पर्य केवल खड़गासन ही नहीं, कायोत्सर्ग का तात्पर्य होता है शरीर के प्रति ममत्व छोड़ना। और संकल्पबद्ध होकर के वो उस स्थान पर बैठे हुए थे। और स्थिति ये बनी कि उस अंगीठी के माध्यम से, लकड़ी का पाटा था, अंदर ही अंदर पूरा वो पेक था, स्थान बंद था। और वो अंगीठी जो उस तखत के नीचे रखा लगा करके वो चला गया, वो अंगीठी ने उस लकड़ी को पकड़ लिया, वो जलने लगी। विराट संकल्पबद्ध थे, वो भाग नहीं सकते थे, रात्रि का समय अलग था। उनका आधा पैर जल गया, आधा पैर जल गया, लेकिन वो हिले नहीं वहां से, गए नहीं वहां से। ये कहलाता है कायी क्लेश नाम का तप। चाहे पांडवों का उदाहरण ले लीजिए, चाहे सुकौशल मुनिराज हो या सुकुमार मुनिराज हो, चाहे बाहुबली भगवान हो, इन सबों ने जो अपने शरीर को तपाया, उस तप का फल उन्हें मोक्ष परम पद की प्राप्ति तक लेकर के गया। मैं फिर यही निवेदन कर रहा हूं, ये मत समझिए शुद्धोपयोग मात्र से मुक्ति होगी। उस शुद्धोपयोग तक पहुंचने के लिए जो शुभोपयोग रूप ये जो मार्ग है, जो तप साधना है, ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण निमित्त है। जितना जितना उत्सर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई, ये लाइन, ये पंक्ति हम पूजन में पढ़ा करते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में जितने जितने कष्ट आते जाते हैं, जितनी जितनी परेशानियां, आपत्तियां, विपत्तियां, विरोध, वो उतना उतना आगे बढ़ जाता है, उतना उतना संयम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उतना उतना सफलता को प्राप्त करता है। छह बहिरंग तप, उसके पश्चात छह अंतरंग तपों का वर्णन, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान।
अपने व्रत में, अपने संयम में, अपने किसी भी प्रकार के कोई संकल्प में कोई दोष लग जाए, गुरु के निकट जाकर के, गुरु के समीप जाकर के बिल्कुल बालक के समान बिल्कुल सहज और सरल होकर के अपना पूरा दोष कह दीजिए, कह देते हैं महाराज। केवल जो शरीर से लगा या वचन से लगा वही नहीं, अगर मन में भी हमारे परिणाम आया है, अगर मन में भी सामने वाले के प्रति गलत भाव आ गया, तो वो भाव भी पूज्य भगवंत के चरणों में निवेदित कर दिया जाता है, और गुरुदेव अपना आगम के अनुसार जो योग्य उन्हें प्रायश्चित होता है, उस दोष की शुद्धि के निमित्त से जो दंड दिया जाता है उसका नाम प्रायश्चित है, वे उन्हें देकर के उन्हें निर्दोष करते हैं, उस निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं। सोचिए, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है हम और आप दोष लगाते हैं, और दोष लगाने के बावजूद भी हम बोले नहीं, मैंने गलत किया ही नहीं, मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं। हम अपने मन में ये भाव रखते हैं, हम अपने मन में ये परिणाम रखते हैं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, गलत करने के बावजूद भी। और यहाँ उल्टा है, प्रतिक्रमण में रोज कहा जाता है, भगवान यदि इस व्रत के पालन में मुझसे कोई दोष लग गया हो तो तत्सम इच्छामि दुक्कड़म, दोष लग गया हो तो, लगता नहीं है फिर भी लग गया हो तो, ये बोल करके परिणामों की निर्मलता बहुत आवश्यक है। जितनी जितनी हमारे भावों की विशुद्धि बनेगी, उतना उतना हमारे कर्म का आश्रव कम होगा, कर्म की स्थिति और अनुभाग कम होगा, कर्म का प्रकृति प्रदेश बंध रूप जो व्यवस्था है वो कम होगी। जितना जितना योग कम होगा, परिणाम की निर्मलता। विनय करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब कभी अपने से बड़ा सामने आ जाता है तो उसके गुणों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तक तो मेरा नाम चल रहा था, अब तक तो मैं ही बोलता था, अब तक तो समाज में मैं ही था, मैं ही माइक पे सबसे अच्छा बोल पाता था, अब तो देखो ये भी आ गए, अब तो इनकी प्रशंसा ज्यादा होगी, अब मुझे कौन पूछेगा। ये परिणाम आकर के हम सामने वाले को तिरोहित कर देते हैं। विनय तप ये कह रहा है, तप में लिया देखिए विनय को, विनय तप ये कह रहा है हमें ज्ञान की, ज्ञानियों की, ज्ञान के उपकरणों की, साधनों की विनय करनी चाहिए। शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं, अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ो तो भी उस ग्रंथ की विनय कर लो तो भी ज्ञान हो जाएगा, तो भी ज्ञान हो जाएगा बिना पढ़े ही, हाँ, लेकिन सम्मान करना पड़ेगा। आगम का, ग्रंथों का, इनका सबका सम्मान करना पड़ेगा, इनका सम्मान कीजिए। जब हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत बार हम आपको कहते हैं जिनवाणी को कभी पैरों नाभि के नीचे नहीं रखना। कहीं आप लेकर के जाओ, मंदिर जाते हो आप तो क्या करते हो, जिनवाणी को बैग में डाला और उसको लगा दिया स्कूटी में या कहीं पे भी, आगे टांग दिया, पैर में लग रहा है, या डिक्की में रख दिया, आप उसके ऊपर बैठ गए, दोष लगता है। या पैदल जा रहे हैं तो लटका के जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हमें बहुत आगे तक ले जाती है। माँ जिनवाणी का सम्मान, केवल जिनवाणी नहीं, देव शास्त्र गुरु, विनय तप करना।
वैयावृत्य। वैयावृत्ति जब तक अंतरंग में सामने वाले के अंदर, वैयावृत्ति का मतलब होता है मात्र हाथ पैर दबाना नहीं। हाथ पैर दबाना नहीं, सोचिए। वैयावृत्ति अपने मान को मर्दन करने का सबसे बड़ा गुण है। वैयावृत्ति सबसे बड़ा। आचार्य श्री बहुत बड़े, बहुत अच्छे क्षपक राज रहे। क्षपक राज मतलब समाधि करवाने वाले। एक बार एक साधु महाराज की जब वो समाधि करा रहे थे, समाधि के समय अचानक से उनके शरीर में बेचैनी हुई और उन्हें वॉमिट, उल्टी करने का मन हुआ। उन्होंने इशारा किया, पात्र मंगा लीजिए। उस समय आचार्य श्री उनके समक्ष थे। उन्होंने कहा, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, सोचा मन में, और मैं किसी से पात्र की याचना क्यों करूं। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, महाराज इसी में कर दीजिए वो मन उल्टी। थोड़े सा पूछा है, बोले अरे नहीं मैं इसमें कैसे करूं। पुनः आचार्य ने कहा हंसते हुए, ये भी तो कर पात्र है, आपको पात्र ही तो चाहिए। पात्र माने बर्तन, पात्र माने कोई ना कोई साधन या वस्तु। अगर मैं किसी से मंगाऊंगा तो मुझे किसी को कहना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा माने याचना करना, और साधु कभी याचना नहीं करता। दूसरी बात, अगर मैंने उसको कहा और वो दौड़ के जाएगा, दौड़ के आएगा क्योंकि आचार्य ने मंगाया है, तो न देखेगा, न इधर उधर होगा, नी बीच में नीचे पैरों के नीचे कितनी चींटियां आएंगी, मर जाएंगी, दोष लगेगा। आप तो मेरा हाथ ही तो कर पात्र है, ये सोचिए, इसका नाम है वैयावृत्ति। हाथ पैर दबाना मात्र वैयावृत्ति नहीं है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके अनुकूल रहना, उनकी आज्ञा में रहना, ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है गुरु की। सामने तो हाथ पैर दबाओ, तो मन में परिणाम में गला दबाने का भी भाव आ जाए, तो ये वैयावृत्ति नहीं है भैया। गुरु की आज्ञा में दूर रह के भी प्रतिपल उन्हें स्मरण रखना, ये सच्ची वैयावृत्ति है। स्वाध्याय नाम का जो तप है वो दोनों रूप में, बहिरंग में आचार्यों प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना, केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना, वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, जब आप लोग कहते हो कि हमें ये बहुत अच्छा लगता है, ये वीकली पाठशाला बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा फलाना ठिकाना पढ़ाते हो, ये जो भी आप प्रशंसा करते हो, तब भी मैंने उस प्रसंग में कहा था, हम तो बड़े स्वार्थी हैं। हम तो अपना स्वार्थ ये देखते हैं कि ये पढ़ाने से, पढ़ने से हमारा स्वाध्याय हो रहा है। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो माँ जिनवाणी का रसास्वादन मिलता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। मुनिराज आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ते हुए चिंतन करते हैं, और उन विषयों का, उन सब्जेक्ट्स का चिंतन करते 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 कब वो अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर के स्व अध्याय, स्व माने अपनी आत्मा का अध्ययन करने लगते हैं, आत्मा को पढ़ने लगते हैं, आत्मा के विषय में जानने लगते हैं, इसी का नाम है व्यवहार और निश्चय स्वाध्याय। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। विसर्ग का मतलब होता है ममत्व का त्याग। केवल बाहर से वस्त्र उतारने से या परिग्रह के त्याग से, इतने संकल्प मात्र से परिग्रह का त्याग नहीं होता। बाह्य परिग्रह के साथ में अंतरंग परिग्रह का भी त्याग किया जाता। अंतरंग परिग्रह,
विसर्ग में बहुत स्पष्ट रूप से उपधि, उपधि माने परिग्रह है, बाह्य उपधि और आभ्यंतर उपधि। और आभ्यंतर उपधि हमारी है प्रशांत, मोह, इच्छा। इनका परित्याग करके बाहर से वस्त्र आदि को छोड़ करके, क्योंकि आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अनुगतो गारी इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने एक प्रसंग वहां पे उपस्थित किया कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई भले ही घर में रह रहा है लेकिन उस घर के प्रति राग नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिसने घर का त्याग कर दिया वो किसी स्थान विशेष पर अपना धाम बना लिया, अपना स्थान बना लिया, अपने रहने का कमरा बनवा लिए, तो उसमें तो राग होने लगता है। इसलिए जो शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने, साधक और साधु मुनिराज जो हुआ करते हैं वो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से, ममत्व से रहित हुआ करते हैं। इसलिए वो बाहर के उस विकल्प को भी छोड़ दिया। और अंतिम है ध्यान, एकाग्र चिंता, निरोधो ध्यान। एक ही वस्तु पर अपने विकल्प को रोक देना, अपने मन को केंद्रित कर देना, अपने चिंतन की धारा को एक ही वस्तु पर टिका देना, इसका नाम होता है ध्यान। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इस तरह से ध्यान करते 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 पहले बाहर के अनेक विकल्प, क्योंकि अब ध्यान का विषय आगे और भी आएंगे ग्रंथ, उनमें अपन पढ़ेंगे आर्ट, रौद्र, धर्म और शुक्ल। इसमें से आर्ट और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, तो उनकी तो चर्चा अपन को करनी ही नहीं है। परे मोक्ष हेतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वो मोक्ष का कारण है। इस दृष्टि से वो धर्म ध्यान भी चार प्रकार के, आज्ञा, पाय, विपाक, संस्थान, विचियाय, धर्म्यम। शुक्ल ध्यान भी चार प्रकार के, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवृत्ति। ध्यान ही एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा लक्ष्य है मुनिराज का। ये जो साधना कर रहे हैं, ये जो व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं, ये जो तप तप रहे हैं, ये जो समिति आदि का पालन जो कुछ भी है, उन सबका एक ही तो लक्ष्य है। इनका पालन करते 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 कब मैं आत्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, और उसी आत्म स्वरूप में लीन होने की कहानी का नाम है शुद्धोपयोग। इस प्रकार तप तपे द्वादश धरे दश दश, दश माने धर्म, धरे माने धारण करते हैं 10 धर्मों को, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। आप लोगों ने बहुत बार इन 10 लक्षण के, 10 धर्मों की प्रवचन सुने हैं, सुनते हैं, हर साल सुनते हैं। अभी हम यहाँ ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन एक एक धर्म के बारे में चिंतन कीजिए। मुनिराज प्रतिपल इनका पालन करते हैं। एक बार एक प्रसंग में आपको सुना दो, कहीं वो आगे याद आ गया। जब आचार्य भगवंत के संग में ही पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी और अन्य साधु थे, ऐसा होता है जब अपने 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाले होते हैं तो अपन तैयारी करते हैं, पूरी सफाई करते हैं, अपने कपड़े वगैरह भी शुद्ध रखते हैं, आटा मसाला वगैरह भी शुद्ध, भी भात पे के दर देना है अपन को, बड़ी मर्यादित सब चीजें, व्रत उपवास करना है या जो भी व्यवस्था है उसकी तैयारी कर। जब क्षुल्लक अवस्था में थे महाराज जी, तो पूज्य महाराज जी ने आचार्य भगवंत से पूछा, भगवंत कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, हमें क्या तैयारी करनी है।
आचार्य श्री ने उत्तर दिया, हमारे 10 लक्षण तो जिस दिन दीक्षा हुई उसी दिन से प्रारंभ हो गए। ये 10 लक्षण अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो पूरे 365 दिन है, 24 घंटे हैं। ये तो केवल श्रावक जो है वो पूरे 365 दिन इनका पालन नहीं कर पाता, इसलिए 10 दिन इनको मना करके और अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। अपन को इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी। जिसको व्रत साधना करनी हो, तप आदि करना, वो अलग बात है। लेकिन अपने तो हमेशा ही ये 10 लक्षण हैं। साधु, मुनिराज, एक एक दिन ऐसा नहीं, मैंने पहले भी बहुत बार हम बोलते हैं, आज उत्तम क्षमा का दिन है भैया, आज माफ कर देंगे। कल, कल की नहीं, कल जरूरत ही नहीं, कल तो मारदव का दिन है, कल तो खूब गुस्सा करेंगे। ऐसा नहीं है। ये तो एक एक दिन एक एक धर्म को विशेषता बतलाने के लिए अपन को कह दिया है। बाकी पूरे 10 धर्मों का पालन, एक एक धर्म का पालन मुनिराज किस प्रकार किया करते हैं, कभी अगर चिंतन करो। समय बहुत हो जाएगा, लेकिन एक एक गुण पर चिंतन करो। आचार्य श्री को लेकर के जाओ, उत्तम क्षमा धर्म का पालन आचार्य श्री। ओ, ऐसे ऐसे भी उन्होंने प्रसंग देखे, लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लोग उनके सामने उनकी निंदा कर रहे हैं, लोग उनके सामने उनकी पत्रिका निकाल रहे हैं निंदा प्रस्ताव की। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, कुंडलपुर वाले प्रसंग में। एक बार नेमावर में उनके खिलाफ लोग कहते कहो, बाद में जब उन्हें उन लोगों को भी एहसास हो जाता है, वो जलील होकर के जब चरणों में आते हैं। आचार्य श्री की इतनी शक्ति थी, इतनी पहचान, अब आप तो सीधा सा ये समझ लो कि जिनकी पीएम मोदी से सीधी डायरेक्ट हो। हम्म? और मोदी जी खुद कहते हैं, कहा है उन्होंने कि नहीं, हमारा तो सीधा संबंध था। अब आप समझ लीजिए कि जब अगर सीधा पीएम से कोई सीधी, हालांकि खुद भी कर सकते थे, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं हम तो कोई अगर उनके खिलाफ या उनके बारे में गलत बोले तो वो है, जितनी देर चुटकी बजाए उतने में तो सामने वाले का काम तमाम। हम जानबूझ करके वर्तमान का उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो चौथे काल का गुरु विपासनाथ भगवान, हाँ, उनमें तो इतनी शक्ति थी कि एक कमट नहीं, हजारों कमट आ जाए तो भी वो एक हल्की सी भी अपनी एक आंख खोल लेते ना, उतने में ही सारे कमट भस्म हो जाते। वो भी तो बुरी अवस्था थी। लेकिन हम सोचे ठीक है, आज वर्तमान का उदाहरण समझिए, इतने शक्तिशाली सब कुछ थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने विरोधी या अपने कोई भी वो शत्रु आदि, हालांकि उनके नजर में नहीं थे, लेकिन फिर भी कहने की भाषा में आ रहा, उनके प्रति कभी गुस्से का भाव नहीं किया, हमेशा क्षमा दान दिया। संघ में मुनिराजों ने कितने प्रकार के दोष लगाए तो भी कभी गुस्सा नहीं किए, अप्रभावना भी हुई तो भी गुस्सा नहीं किए, कोई बात नहीं, क्षमा। फिर कह रहा हूं, एक एक गुण पर विचार करो। मार्दव गुण आचार्य श्री में इतनी मृदुता, इतनी कोमलता, इतनी आर्जवता, इतनी सरलता, बिल्कुल बालक वत। आज भी देखो, उनके वीडियोस देखते हैं, उनकी मुस्कान, उनका हंसने का तरीका, उनका देखने का, बैठने का, क्या तीर्थंकर भगवान जैसे सामने उपस्थित हो गए। ये 10 गुण के धारी विराज हुआ करते हैं, रत्नत्वय से वे सदा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करते। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रसंग आ रहा है, मुनि साथ मेवा एक विचरे। कुछ लोग कहते हैं, हमने तो सुना है कि मुनिराज को एकल विहारी होना ही नहीं चाहिए, और यहाँ तो स्पष्ट लिख रहे हैं, साथ में हो, साथ में विचरण करें या अकेले विचरण करें। अर्थ समझिए। सबसे पहली बात तो हमें इस बात को समझना आगम की दृष्टि से कि शास्त्र क्या लिखते हैं। मूलाचार में आचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, वर्तमान हीन सैनन है। वर्तमान में जंगलों में
पशु पक्षियों का ज्यादा निवास रहता है, मनुष्य कम वहां पर पहुंच पाते हैं या रहते हैं। ऐसी स्थिति में, और पंचम काल है, पंचम काल में अधिकांश पापी जीव हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी उस मुनि मुद्रा का अपमान कर सकता है, उस मुनि मुद्रा के ऊपर उपसर्ग हो सकता है। इसलिए स्पष्ट रूप से कार्तिकेयानुप्रेक्षा, मूलाचार आदि ग्रंथों में एकल विहार का निषेध है, मना है। लेकिन जब हम इसी प्रसंग को अन्य दूसरे रूप में देखते हैं, चतुर्थ काल के अनेक प्रसंग हम पुराणों में पढ़ते हैं, तब उसमें देखते हैं मुनिराज जो है वो अकेले भी विहार करते थे, आगम की आज्ञा थी, शयन उत्कृष्ट था। मुनिराज, अधिकांश मुनिराज जंगलों में रहते थे, तो अधिकांश रहते थे तो पशु पक्षी भी अपने आप में उनको लगता था कि भी एक अकेला मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। सहन शक्ति, धैर्य, शरीर की शक्ति सब कुछ थी। इसलिए चतुर्थ काल की अपेक्षा से बात अलग है, और वर्तमान की अपेक्षा से बात थोड़ी सी अलग है। आगम की अपेक्षा से कह रहा हूँ। हाँ, फिर अगर कोई गुरु महाराज आदेश कर दें, उनको प्रायश्चित में ही दे दे, तुम अकेले विहार करो 3 महीने के लिए, या गुरु महाराज से वो आज्ञा लेकर के विहार करें, तो एक अलग व्यवस्था बन सकती है। लेकिन जो गुरु आज्ञा में भी नहीं है, जो आगम आज्ञा में भी नहीं है, वो कार्य अपन को नहीं करना चाहिए। तो इसलिए विशेष रूप से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार में लिखा, मुनिराज को हमेशा अपने से अधिक गुण वालों के साथ में रहना चाहिए। हाँ, संगति। अब देखो, इस प्रसंग में कहा मुनिराज के लिए, लेकिन हम अपन पहले अपने लिए बैठा, ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करो जो अपने से ज्यादा गुणवान हो, अपने से ज्यादा महान हो, अपने से ज्यादा धनवान हो, अपने से ज्यादा गुणवान हो, अपने से ज्यादा धर्मवान हो, संयमवान हो। तो उनके पास, उनके साथ बैठेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आएंगे, उनके गुण हमारे पास आएंगे। और यदि अपने से नीचे वाले के साथ बैठेंगे तो अपने गुण कम हो जाए। उसी प्रकार मुनिराज जो है वो दो या दो से अधिक विचरण करते हुए साधना किया करते, लेकिन उस साधना में कभी भी सांसारिक सुख नहीं चाहते। यो है सकल संयम चरित्र, यो है माने यो, इस प्रकार जो मैंने अभी वर्णन किया, पंडित गोलकार में लिख रहे हैं, इस प्रकार जो वर्णन किया, सकल संयम चरित्र, सकल संयम, सकल माने संपूर्ण, संयमाचरण, चरित माने चारित्र। इस प्रकार जो महाव्रत रूप में, क्योंकि दो प्रकार का संयम है, एक देश संयम और सकल संयम। सकल संयम माने पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग। तो इस प्रकार यह सकल संयम का वर्णन पूरा हुआ। सुनिए स्वरूपाचरण, अब आगे सुनिए माने सुनिए क्या, स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण। स्वरूपाचरण शब्द का मतलब क्या हुआ? स्वरूप में आचरण। आचरण से तात्पर्य लीन होना, तल्लीन होना, अपने स्वरूप में, अपने आत्म रूप में, अपने आप में, अपनी आत्मा में लीन होना। उसको अब सुनिए। वही बात जो मैंने अभी आपको कहा, अब तक शुभोपयोग का वर्णन था, अब आगे शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग कहो, स्वरूपाचरण कहो, परम समाधि अवस्था कहो, आत्मलीनता कहो, ये सब पर्यायवाची। अब उस आत्म स्वरूप में लीनता होने पर क्या होता है, या क्या बात है? जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। क्या परिभाषा दी है आत्म स्वरूप में, स्वरूपाचरण। एक प्रसंग में पहले आपको यहाँ बता दूं, स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई चारित्र नहीं होता। यहाँ पे स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा नहीं की जा रही है, यहाँ पे स्वरूपाचरण की, अपने स्वरूप में लीन होने की, अपने स्वरूप में आचरण करने की बात कर।
मुनिराज जब सकल संयम का पालन करते 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 जब कभी ऐसा समय आता है, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, और उसमें सामायिक में ध्यान में इतने तल्लीन हो गए पर पदार्थों का भी चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उस चिंतन में करते 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 आत्म स्वरूप में पहुंच जाते हैं। मिटे पर की प्रवृत्ति सब, बाहर की पर पदार्थों की, पर वस्तुओं की, अन्य की प्रवृत्ति सारी मिट जाती है। जिस बोध प्रगटे आप नीली, जिसके माध्यम से, ये अर्थ एक एक शब्द का देख लो, जिस बोध माने जिसके हेतु होने पर, प्रकट होने पर, प्रगटे माने प्रकट होने पर, आपनी निधि प्रगटे, आपनी माने अपने आप की आत्म स्वरूप की जो निधि है माने भंडार, संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? आत्मा की क्या संपत्ति? ज्ञान दर्शन चारित्र। उस स्वरूपाचरण के माध्यम से आत्मा की वह अनमोल निधि, अनमोल संपत्ति प्रकट होती है। मिटे पर की प्रवृत्ति सब, और पर पदार्थों की, आत्मा के अलावा अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं, चाहे वो शरीर भी क्यों ना हो, चाहे वो शरीर भी क्यों ना हो, शरीर के अलावा दिखने वाले अन्य समस्त पर पदार्थ जो भिन्न है मुझसे, अभी जो मन में उनका विकल्प चल रहा था, उसकी भी प्रवृत्ति, उसकी भी विकल्प मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। आज समय आपका हो गया। इस विषय को अभी अपन आगे चलेंगे, 3-4 छंद में बहुत सुंदर वर्णन पंडित दत्तात्रेय ने किया है। शुद्धोपयोग की परिणति कैसी होती है? स्वरूपाचरण में जब आत्मा लीन होता है, मुनिराज की अवस्था, मुनिराज की दशा कैसी होती है, उसका आनंद क्या है, उसका आनंद क्या है, उसका फल क्या है, ये सब वर्णन हम आगे आने वाले दिनों में समझेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना समझिए कि मुनिराज मूल गुणों का पालन करते हुए 12 तपों को तपते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हुए अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। बाहर के सभी पदार्थों से दूर होकर, सांसारिक सुख वांछा भोगों से निराकांक्ष होकर, उनसे दूर होकर निष्प्रह वृत्ति से अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं। और जब वो अपनी आत्मा में लीन होते हैं, तब उस समय बाहरी पर पदार्थों की सारी व्यवस्थाएं, सारे विकल्प उनके दूर हो जाते हैं। उसी का नाम है स्वरूपाचरण। हम सब उस दशा को, उस अवस्था को प्राप्त करें, इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामृराज की जय हो। परम पूज्य नवाचार्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुरोहित श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। 28वीं समस्त महामृराजों की जय। आइए अब हम क्विज के अपने प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई के माध्यम से क्विज नंबर 95 हमारी है। पहला प्रश्न, व्यंतर देवों के शरीर की अवगाहना कितनी है? 10 धनुष, 100 धनुष, 500 धनुष या 250 धनुष? सही उत्तर है 10 धनुष। और एक धनुष जो होता है वो 4 हाथ का होता है, एक हाथ 1.5 फुट का होता है, उस दृष्टि से 60 फुट लगभग होगा। दूसरा प्रश्न, सभी व्यंतर देवों के आहार और श्वासोच्छ्वास का अंतराल कितना कितना होता है? आहार का अंतराल 7.5 दिन, श्वासोच्छ्वास
7.5 मुहूर्त। ऑप्शन बी, आहार अंतराल 5.5 दिन, श्वासोच्छ्वास 5.5 मुहूर्त। ऑप्शन सी, आहार अंतराल 3.5 दिन, श्वासोच्छ्वास 3.5 मुहूर्त। या डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है बी, आहार अंतराल 5.5 दिन और श्वासोच्छ्वास 5.5 मुहूर्त। तीसरा प्रश्न, व्यंतर देवों में दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र के मिलाकर कितने इंद्र और कितने प्रतींद्र होते हैं? इंद्र 16, प्रतींद्र 16, इंद्र 20, प्रतींद्र 20, इंद्र 25, प्रतींद्र 25, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, 16। व्यंतर देवों में 16 इंद्र होते हैं, 16 ही प्रतींद्र होते हैं। चौथा प्रश्न, संख्यात वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव एक समय में कितने योजन तक गमन कर सकते हैं? 10,000, संख्यात, असंख्यात या 100? सही उत्तर है संख्यात योजन। 10,000 वर्ष की आयु वाले व्यंतर देव मध्यम रूप में कितनी विक्रिया करने में सामर्थ्य है? 100 रूपों में, 7 रूपों में, दोनों रूपों में या दोनों के बीच के रूपों में? सही उत्तर है डी, दोनों के बीच, मतलब मिनिमम 7 और मैक्सिमम 100। चित्रा पृथ्वी के नीचे वाले निवास स्थान को क्या कहते हैं? भवन, भवनपुर, आवास या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है भवन। सातवां प्रश्न, हम सभी जिस चित्रा पृथ्वी की कौन सी सतह पर रहते हैं? नीचे वाली, ऊपर वाली, दोनों सतह या दोनों नहीं? सही उत्तर है ऊपर वाली। चित्रा पृथ्वी की जस्ट ऊपर वाली सतह पर अपन लोग निवास करते हैं। आठवां प्रश्न, जो पाप भी है और व्यसन भी है? जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार खेलना और वेश्यागमन। सरल था प्रश्न, चोरी करना। नौवां प्रश्न, जिनवाणी के अनुसार एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव पाए जाते हैं? 36,450, संख्यात स्थावर, असंख्यात त्रस जीव या अनंत त्रस जीव? सही उत्तर है असंख्यात त्रस जीव। और 10वां प्रश्न, सम्मिश्र शिखर के नीचे चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्वर्णमयी चिन्ह क्या है जिससे भरत क्षेत्र की शाश्वत निर्माण भूमिका की पहचान होती है? ओम का, स्वस्तिक का, ह्रीम का या अरहम का? सही उत्तर है बी, स्वस्तिक। ये शाश्वत चिन्ह बना हुआ है जिसके माध्यम से उसकी पहचान हुआ करती है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न हमारे सामने थे और बहुत लोगों ने इस क्विज में हिस्सा लिया और बहुत अच्छी तरह से इसको आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तर आप लोगों ने दिए हैं। मैं पहले से ही सभी पार्टिसिपेंट्स को जो इसमें स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ में ही आप सब लोगों से यही भावना कि इसी तरह निरंतर स्वाध्याय में अपनी गति देते रहें और लोगों के बीच भी इसे पहुंचाते रहें। यही मेरी मंगल शुभकामनाएं।